हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में 107 से लेकर 120 तक सेक्शन करनी है। चैप्टर नाम है अबेटमेंट, चैप्टर नंबर है 5। 107, 108, 114 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं। इसमें 5 ग्राउंड्स हैं 107 में। तो 5 कीवर्ड हमें याद रखने हैं। तो 5 कीवर्ड क्या याद रखेंगे कि अबेटमेंट कैसे करता है। इन्वेस्टिगेट करके करता है, इंगेज बाय कंस्पिरेसी करता है, या फिर इंटेंशनल ऐड करता है, या फिर विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन या विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट के द्वारा, या फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन याद करते हैं टू फैसिलिटेट के द्वारा। इन 5 कीवर्ड से हम 107 सेक्शन याद करेंगे। 108 में हमारे पास 5 एक्सप्लेनेशन हैं। सबसे पहले अबेटर कौन होता है? जो पर्सन हु अबेट्स टू अनदर, अबेटर हो गया है। अब अबेटर, क्या इन परिस्थितियों में भी अबेटमेंट हो सकता है क्या, ये बताया गया है। इसमें अबेटर की डेफिनेशन के साथ साथ ये बताया है क्या इन सिचुएशन में भी अबेटमेंट हो सकता है क्या। तो 5 चीज़ें हैं, वो 5 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने के लिए बाउंड है लेकिन वो इलीगल ओमिशन करवाता है अबेटमेंट से, तो फिर भी अबेटमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट कहता है क्या अबेटमेंट जिस एक्ट का किया है, क्या उस अबेटेड एक्ट का कमिट किया जाना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार अगर अबेट कर दिया है तो वो अबेटमेंट का ऑफेंस हो गया है। उस ऑफेंस, उस एक्ट को करना ज़रूरी नहीं है। फिर थर्ड कहता है कि अबेटर ने जिस इंटेंशन नॉलेज से किसी व्यक्ति को अबेट किया है, क्या उसी इंटेंशन नॉलेज से उस एक्ट का किया जाना ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। अबेटर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, उसकी जो इंटेंशन थी, नॉलेज थी, वो उसकी थी, ठीक है। अब उसी के साथ आगे काम हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आगे कहता है क्या अबेटमेंट को और अबेटमेंट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट कहता है क्या कोई भी जो अबेटमेंट करता है और जिस व्यक्ति को किया है, जो व्यक्ति वो अबेटमेंट का ऑफेंस या एक्ट कर रहा है, क्या उन दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी है क्या? बताना ज़रूरी है क्या? तो उनका दोनों का आपस में कंसर्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये 5 एक्सप्लेनेशन हैं, याद रखने हैं, ठीक है। फिर 108 आउटसाइड ऑफ इंडिया यदि होता है। 109 कहता है कि यदि अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दिया गया है स्पेसिफिक, तो कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया है ना, उस ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। 109 कहता है। 10 कहता है कि डिफरेंट इंटेंशन है, जिसने अबेट किया है अबेटर की और जिसको अबेट किया है उसकी, तो कोई क्या डिफरेंस पड़ेगा। फिर 111 इसमें कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ अबेटर वन एक्ट अबेटेड डिफरेंट एक्ट डन। एक काम के लिए अबेटमेंट किया है, दूसरा अगर कर दिया है तो फिर क्या होगा, ये डिफर करता है, ठीक है। फिर इसका क्युमुलेटिव पनिशमेंट क्या होगा? 112 कहता है। 113 लाइबिलिटी ऑफ अबेटर ऑफ एन अफेक्ट कास्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर। यूँ कहता है कि डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है, तब क्या होगा? देखो यहाँ पर प्रोक्सिमिटी रूल लागू होता है कि आपने किसी कार्य के लिए या ऑफेंस के लिए अबेट कर दिया है, ठीक है, अबेटर ने अबेट कर दिया है, तो उसकी प्रोक्सिमिटी क्या है, ठीक है। आप घर में गए, आग लगाने के लिए अबेटमेंट कर दिया है, तो वो आग लगा के साथ ही चोरी करके लेके आता है, तो आग लगाने के लिए तो किया था, लेकिन उसका ये नहीं है कि भाई चोरी के लिए भी अबेट किया था, वो नहीं है। पर इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी को इन्वेस्टिगेट करते हो कि डकैती करनी है, वहाँ पे डकैती करने के लिए, वो डकैती करने जाते हैं, उसके साथ मर्डर हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई, डकैती में आप गए हो तो हथियार लेस होके गए होगे, तो मर्डर हो गया, प्रोक्सिमिटी हो गई है। तो कौन सी क्यों उसमें प्रोक्सिमिटी देखी जाती है, किस एक्ट का अबेटमेंट किया है और उस अबेटमेंट से क्या प्रोक्सिमिटी है, कौन सा ऑफेंस कमिट हो सकता है। 114 यदि अबेटर प्रेजेंट रहता है तो सेम इफेक्ट होगा कि उसी ने वो कार्य किया। अब 115 में यदि कोई भी ऐसे अबेटमेंट का
अबेटमेंट करता है कोई भी कि जो द इम्परिजमेंट फॉर लाइफ या डेथ के लिए वो ऑफेंस पनिशेबल हो, या फिर लाइफ इम्परिजनमेंट के लिए 116 कहता है। फिर 5 मोर देन 10 पब्लिक के लिए या मोर देन पर्सन के लिए यदि अबेटमेंट करता है तो। फिर 118 कहता है कंसीलमेंट करता है तो डेथ इम्परिजनमेंट के ऑफेंस को कमिट करने के लिए अबेटमेंट का। फिर उसके बाद पब्लिक सर्वेंट यदि कंसीलमेंट करता है और कंसीलमेंट टू डिजाइन इम्परिजनमेंट का जो भी पनिशेबल होता है उसका करता है तो। देखो 107 में 5 पॉइंट्स हैं, 108 में भी 5 पॉइंट्स हैं, 114 में प्रजेंट होता है तो वैसा ही इफेक्ट माना जाएगा जैसे उसने खुद किया है। फिर 110 में डिफरेंट इंटेंशन है, 111 में डिफरेंट एक्ट है, 112 में कोमुलेटिव पनिशमेंट है, 113 में इफेक्ट क्या होता है उसका, 114 में प्रजेंट हो गया है, और 115 में डेथ या लाइफ इम्परिजनमेंट से यदि ऑफेंस का अबेटमेंट करता है। फिर इम्परिजनमेंट का कोई करता है तो 116, पब्लिक को या 10% से अधिक के लिए 117, कंसीलमेंट से रिलेटेड 118, 119, 120, लेकिन कंसीलमेंट में पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग करता है तो 119। हमें ये सिर्फ एक एक वर्ड से हमें याद रख लेना है कि किस किस में क्या है, बाकी अंदर के पॉइंट मैंने बता दिए। प्रीलिमिनरी के लिए अनफ है, मेंस के लिए भी इन्हीं में से लिख दोगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।